Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 11th of October and we are going to cover the current affairs from 9th to 11th of October. Before we start our current affairs, let's have a look at the test series which is going on. So there will be total 80 tests which we will be providing now, including 30 from previous year questions, right? Apart from that, if you are still not having material, you can also avail notes and current affairs और notes भी इसमें अवेलेबल रहेगा. ये संपूर्ण पैक है. अगर आप इसे आज ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट इट फॉर 3500 कंप्लीट टेस्ट सीरीज ऑफ 80 टेस्ट प्लस योर कंप्लीट मटेरियल. जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो हमें आज कॉन्टैक्ट करते हैं अगर, तो उन्हें वो चीज़ 3000 की मिल जाएगी. ये सिर्फ उनके लिए जो हमारे यूट्यूब यूज़र्स हैं और हमारे पुराने स्टूडेंट हैं. और जो बच्चे अभी अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं वो इस स्पेसिफिक बैच को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी ये बैच शुरू हो चुका है. 2024 का जो प्रीलिम्स है उसको टारगेट करते हुए. ये फैकल्टीज़ हैं सारी, ऑल आर एक्सपीरियंस फैकल्टी. निमित सर जो कि डायरेक्टर हैं, ही इज़ फ्रॉम IIT कानपुर. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं डॉक्टर रश्मियम, शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर. डॉक्टर दुर्गेश, ही इज़ अ PhD इन हिंदी लिटरेचर, राइट. तो सारे ही टीचर हैं. बघेल सर हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ है हिस्ट्री में. विवेक सर हैं जो आपको मैथ्स वगैरह पढ़ाएंगे. तो सारी फैकल्टी इस टाइप से आपको एक्सपीरियंस ही मिलेंगी यहाँ पे. और वी आर कम्प्लीटली इनटू इंग्लिश मीडियम. हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हैं, हिंदी मीडियम यहाँ नहीं है. तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ बैठा दें. प्लस वी आर ओनली टारगेटिंग MPPSC, सो वी आर नॉट टारगेटिंग एनी अदर एग्जाम. तो ये भी कभी नहीं होगा कि कोई पटवारी, बैंकिंग और दूसरी कोई वैकेंसी आ जाती तो हमारे टीचर्स उसमें लग जाएं या हम उनको पढ़ाने लगे और आपके ऊपर कम ध्यान दें, राइट. तो वी आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन MPPSC. दैट्स वाई वी आर एबल टू प्रोवाइड 1-to-1 मेंटरशिप, राइट. इनफैक्ट अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं तो भी हम 1-to-1 मेंटरशिप आपको उसमें प्रोवाइड कराते हैं. और हमारा रिकॉर्ड रहा है आज तक, हमेशा हमने स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर ही सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है. तो जो भी स्टूडेंट हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो दोनों कर सकते हैं. इट्स अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एंड द थर्ड मोड इज हाइब्रिड मोड, राइट. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ द डे. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु हैज़ गॉट द 2023 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इनमें से किसे मिला है? योर ऑप्शंस आर क्लॉडिया गोल्डिन, यही करेक्ट आंसर है इसका. शी गॉट इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज इन 2023. एक और जो नाम आप देख रहे हैं, नरगिस मोहम्मदी, इन्हें क्या मिला है? इन्हें भी नोबेल मिला है, बट किस फील्ड में? पीस कैटेगरी में इन्हें मिला है. ये टॉन की जगह जॉन होगा. जॉन फॉसे जो हैं इन्हें भी मिला है, बट इन्हें किसका मिला है? लिटरेचर का. तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने किसको किस चीज़ में मिला है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी कोरोना आया था, राइट. तो कोरोना की जो वैक्सीन आई थी कोविड की, उसके बनाने में इनकी हेल्प रही है. जो उसका डेवलपमेंट हुआ है उसमें किसकी हेल्प रही है? कैरिको एंड वेस्टमैन, ठीक. इन्हें किस फील्ड में मिला है? फिर इन्हें मेडिसिन की फील्ड में मिला है, ठीक है, क्योंकि जो कोविड वैक्सीन है उसमें इनकी जो रिसर्च थी उसको यूज़ किया गया है, राइट. तो ये सारे नाम आप याद कर लेंगे. नेक्स्ट, अच्छा मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, ऐसे कोई इंडियन है जिन्हें नोबेल मिला है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं. और किस ईयर में मिला है और किस कैटेगरी में मिला है, ये दोनों चीज़ आप मुझे बताएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इंटरफियरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर? एक्चुअली द क्वेश्चन शुड बी लाइक विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ बार टू इंटरफियर बाय कोर्ट. मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि जो कोर्ट हैं वो इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट. ऑप्शंस आर आर्टिकल 328, 324, 329 एंड 243K, राइट. अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन अप्रोच से भी जा सकते हैं. 243K जो है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट. ये सबसे इजी ऑप्शन में से एक है, तो सबसे पहले इसको आप एलिमिनेट कर लें, राइट. इसके बाद अगर आप देखें आर्टिकल 324, ये भी इजी है, ये भी एग्जाम में आता है. इट इज रिलेटेड टू सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन बाय
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 324, 243 के इज रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 328 एंड 329। जो 328 है इट इज रिलेटेड टू पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ सच लेजिस्लेचर, राइट। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा दिस, बिकॉज आर्टिकल 328 सेज दैट power of state legislature to make provisions with respect to election of such legislature, right। state legislature को ये पावर दिया हुआ है कि वो state legislature रिलेटेड क्या कर सकता है, कुछ बना सकता है नियम कानून। अब देखिए आर्टिकल 329, यही इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 329 क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, बार रेस्ट्रिक्ट करता है किसे, कोर्ट को, किस लिए, इंटरफेयर करने के लिए इलेक्टोरल मैटर में, राइट। एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे कि जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलएस इनके इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा। ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पार्लियामेंट। आंसर बताएं मुझे कमेंट में आप, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया स्टार्टेड ऑन, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, अभी पूछ रहे हैं हम आपसे कि पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में कब हुआ था, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस थोड़े क्लोज हैं, कंफ्यूजिंग है, राइट। 25 अक्टूबर 1951, 21 फरवरी 1951 या 21 फरवरी 1952 या 25 अक्टूबर 1952, राइट। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, शुरू कब हुआ था, राइट। पूछा है आपसे व्हेन डिड इट स्टार्ट, शुरू कब हुआ था, तो आंसर है इसका 25 अक्टूबर 1951, ठीक। और ख़त्म कब हुआ था, टिल 21 फरवरी 1952, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ, 21 फरवरी 1952 को ख़त्म हुआ, ठीक। चलिए, और जब ये इलेक्शन कराए गए थे ना 25 अक्टूबर 1951 में, इसके पहले ना एक मॉक इलेक्शन भी हुआ था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि मॉक इलेक्शन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि एमपी में इलेक्शन पहली बार कब हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली का, प्लीज़ कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईशा सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ईशा सिंह इनमें से किस खेल से संबंध रखती हैं। द करेक्ट आंसर इज शूटिंग, ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप फीमेल क्रिकेटर्स जो मध्य प्रदेश से, उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटीज इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स एसटीज के लिए हैं, एसटीज कितनी जगह से चुनाव लड़ते हैं, जो इनके लिए रिजर्व सीट्स हैं वो कितनी हैं। ऑप्शंस आर 29, 35, 47 या 11, राइट। द करेक्ट आंसर इज 47। ये सब न्यूज़पेपर से ही आई हुई न्यूज़ हैं जितने भी हैं, चाहे वो आर्टिकल 329 हो, वो तो फर्स्ट हेडिंग ही थी आज न्यूज़पेपर की, राइट। चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब न्यूज़पेपर से हैं। 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटीज। 29 क्या है, 29 जो हमारी लोकसभा में सीट्स हैं और राज्यसभा में 11 सीट्स हैं मध्य प्रदेश से। अब मुझे आप एक चीज़ ये बताएं, चलिए वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ। अभी मुझे आप ये बताएं कि टोटल सीट्स इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आर्टिकल रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। ये मुझे बताएं आप कमेंट बॉक्स में। ये सिर्फ मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे, राइट। तो आपकी कुछ प्रिपरेशन होगी, तो ये सब स्टैटिक पोर्शन है, आपको बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल डील करता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज, ठीक है। कहाँ के, वो भी पार्लियामेंट के, स्टेट के नहीं पूछा है यहाँ पे, पार्लियामेंट के पूछा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस या लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें क्या ड्यूरेशन रहेगी, उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, राइट। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 83। अब जो दूसरे आर्टिकल्स हैं इनके बारे में भी ब्रीफली देख लीजिए। आर्टिकल 172 क्या है,
ये जिस तरीके से ये ड्यूरेशन पार्लियामेंट के लिए 83 आर्टिकल है, वैसे ही 172 किसके लिए है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये किसके लिए है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है। और आर्टिकल 108 पहले एग्जाम में आ चुका है, इट डील्स विद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी तब, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, ज्वाइंट सिटिंग, चलिए मैं ही बताता हूँ, ज्वाइंट सिटिंग जब भी होती है तो हेड कौन करता है उसे, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 74 क्या है, आर्टिकल 74 दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। हु वॉज द CM हु इस्टेब्लिश्ड भारत भवन। भारत भवन कहाँ है सबसे पहले तो ये जानिए, इट इज़ इन भोपाल। और वो किसने इस्टेब्लिश किया, करवाया था, कौन उस टाइम CM थे, आपसे ये पूछा गया था। करेक्ट आंसर इज श्री अर्जुन सिंह जी। ठीक है, अब CM जो है इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 164 एंड हु अपॉइंट्स द CM, हु अपॉइंट्स द CM, प्लीज कमेंट, ये कमेंट में बताएं कि कौन अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। फ्रॉम 24 अक्टूबर 2023 नेशनल स्पोर्ट्स गेम इज गोइंग टू स्टार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। 24 अक्टूबर 2023 में जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ पे शुरू होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ पे शुरू हो रहे हैं, वो शुरू हो रहे हैं गोवा में, राइट, वो शुरू होंगे गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर वाज सेटअप इन भोपाल। ठीक है, भोपाल में कब सेटअप किया गया है ये। ठीक है, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, ये कहाँ कब इस्टेब्लिश किया गया है। करेक्ट आंसर इज 1975। 1975 में क्या इस्टेब्लिश किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। ठीक है, और कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा, भोपाल में है। अब दूसरे ऑप्शंस अगर आप यहाँ देखें तो 1989 को एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश। देन इन 2005 में जो हम करंट स्पोर्ट्स पॉलिसी चल रही है हमारी, जो दैट इज ऑफ 2005, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MP टेनिस एसोसिएशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर सीहोर। जो मध्य प्रदेश का टेनिस एसोसिएशन है वो कहाँ पे है, वो इंदौर में। अब ये करंट अफेयर्स में आजकल चल रहा है, क्योंकि यहाँ का जो नेहरू स्टेडियम है उसको अभी बंद किया गया है। ठीक है, तो उसके कारण से प्रैक्टिसेस नहीं हो पा रही हैं जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं यहाँ के, राइट, उसके लिए। अब इंदौर में और क्या क्या है ये भी आप यहीं पे याद कर लीजिए, क्योंकि भोपाल में बहुत सारी चीज़ें हैं तो 2007 में इस्टेब्लिश की गई थी, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब इंदौर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या क्या है, MP का जो बैडमिंटन का एसोसिएशन है वो भी यहीं पे है। ठीक है, बैडमिंटन यहीं पे है। उसके अलावा MP का ओलंपिक एसोसिएशन भी यहीं पे है, ये भी याद रखिए भोपाल में नहीं है। कहाँ पे है, इंदौर में है। और नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ हो रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट ओलंपिक, अब धीरे धीरे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता रहूँगा। फिर MP स्नूकर एसोसिएशन कहाँ पे है, इंदौर में है। फोर्थ, ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप यार, कि कौन कौन से स्टेडियम्स कहाँ कहाँ पे, अगर आपको ये आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं आप। और आज से हम एक और सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसका नाम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लेक्चर। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लेक्चर। इसमें हम क्या करेंगे, एक ही लेक्चर में हम आपको एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट प्रोवाइड करा देंगे, आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और इतना आप ध्यान रखिए कि हमारी क्लासेस में से अगर आपको कुछ चीज़ नहीं बन रही है तो आप ये समझ लीजिए कि 99.9% लोगों को वो बनता ही नहीं होगा। इतनी एक्सटेंसिव क्लासेस होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दे दी जाएंगी। किसमें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लेक्चर, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट, और आप कौन सी वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, राइट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट। Thank you very much. Have a good day.